दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क पर आज की खबरें। यूपी के हरदोई से खबर है, जहां लोनार थाने में तैनात सिपाही बिट्टू सिंह आज अपनी शादी के लिए छुट्टी स्वीकृत कराने पुलिस ऑफिस पहुंचा और एएसपी ज्ञानंदित सिंह को प्रार्थना पत्र दिया। श्री सिंह ने सिपाही की शादी के लिए छुट्टी दी, जिसके बाद उसने हनीमून के लिए भी छुट्टी का अनुरोध किया तो श्री सिंह ने उसे हनीमून के लिए भी छुट्टी प्रदान कर दी। छुट्टी मिलने से खुद सिपाही ने सैल्यूट करते हुए थैंक यू बोला। एएसपी श्री सिंह ने बताया कि जो छुट्टियां मिलती हैं उन्हीं छुट्टियों को शादी व अन्य जरूरत के समय दिया जाता है। यहाँ पर और क्या हुआ? मैं शादी के लिए आया था। मेरी शादी है 26 फरवरी की, तो मैं साहब के पास एप्लीकेशन लगाई है, तो साहब ने जितनी मैंने छुट्टी कहा था साहब ने पूरी छुट्टी उतनी ही कर दी। अच्छा, ये शादी के बाद हनीमून पैकेज के लिए भी छुट्टी मिल गई? जी सर, उसके लिए मिल गई। ठीक है। कहाँ आप पोस्टेड हैं? सर लोनार। ठीक है। छुट्टियों का जो कॉलम है, ऐसे आकस्मिक रूप से आकस्मिक अवकाश और विशेष परिस्थितियों में उपार्जित अवकाश, दो तरह के अवकाश हैं। और अगर किसी को चोट चपेट इत्यादि लगी और मेडिकली अगर अनफिट हो गया तो मेडिकल अवकाश, इन अवकाशों की व्यवस्था है पुलिस में। और जो शादी ब्याह इत्यादि करते हैं तो सामान्य रूप से अर्न लीव ईएल जो है छुट्टी जाते हैं वो, और कोशिश की जाती है कि सभी लोग अवकाश का उपयोग कर सकें और साथ ही साथ ड्यूटियां भी पुलिस की प्रभावित न हो पाए, इस तरह से उनके अवकाश को समायोजित किया जाए। अधिकतम इसमें कितने दिन छुट्टी शादी वगैरह में प्रावधान है? ईएल व्यक्ति का जो 300 दिवस करीब ईएल आदमी पूरे नौकरी के इसमें उसका इनकैशमेंट होता है। इसके बाद अगर इसमें जो भी छुट्टियां अतिरिक्त होती हैं तो लोग वो बीच में लेते रहते हैं। इसमें हनीमून भी शामिल होता है? शादी करने के बाद उसके जो आवश्यक अंग हैं, जो भी परंपराएं हैं, जो भी उसके उसमें जो संस्कार हैं तो निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे।